एक बालक ने मुझसे पूछा है, बोले मैं आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहता हूं, पूरा दिन आप कैसे व्यतीत करते हैं, और एक बताइए साधक को प्रातः काल से लेकर शयन तक कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। देखो, मैं बता भी दूं तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वातावरण में रहता है। अब हो सकता है भाई किसी को बिल्कुल नियत समय पर कहीं पर पहुंचना हो, कार्यालय में पहुंचना हो, दुकान पर पहुंचना हो, माताओं को घर के कितने काम रहते हैं, तो किसी की दिनचर्या जानकर कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। हाँ, दिलचर्या जान सकते हो, दिनचर्या से तो कोई लाभ नहीं है। कब सोते हैं कब जगते हैं ये तो सबकी अलग अलग स्थिति है, और हमारा सोना जगना खाना पीना देखोगे तो घबरा जाओगे। ये भी नहीं है बताने का कारण एक ये भी है, ना बताने का कारण एक ये भी है, आप सुनोगे तो घबरा जाओगे। खैर, मैं ये कह रहा था दिनचर्या की बजाय दिलचर्या जानना चाहिए। कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, मन कहाँ रहता है, ये बात महत्वपूर्ण है। परम पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, बोले आपके शरीर की अवस्था कितनी है? उन्होंने कहा बेकार का प्रश्न है, कितनी भी अवस्था हो है तो नश्वर ही, नाशवान ही। ये पूछो चित्त की अवस्था क्या है, शरीर की अवस्था क्या है, बोले ये जानने का कोई लाभ नहीं है। मन की अवस्था क्या है, मन कहाँ है, चित्त कहाँ है। इसलिए मैंने कहा दिनचर्या जानने से कोई लाभ नहीं है। दोबारा पूछोगे तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि कुछ छुपाने जैसा भी नहीं है। पर आपने कहा कि हम वैसा करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है, और इसीलिए पहले ही दिन से मैंने कभी इस प्रकार के नियम में किसी साधक को नहीं बांधा। दीक्षा भी होती है, आज भी दीक्षा का सत्र है, दीक्षा भी होती है, तो मैं कहता हूं कि सेवा में जाना अवश्य है। कब किस प्रकार ये आप देखना, क्योंकि मैं आपको किसी बहुत कठोर नियम में बांध दूं तो आप बहुत अधिक लंबे समय तक उसका निर्वाह नहीं कर पाओगे। वो नियम आपके लिए बोझ ना बन जाए, वो नियम आपके लिए बंधन ना बन जाए। और ये रस तो अति कोमल है। हमारे महाप्रभु जी ने सबसे पहले विधि निषेध के बंधनों से ही तो मुक्त किया इस उपासना पद्धति को। तो किसी भी प्रकार से मन श्री जी में लगा रहे, तन से सेवा नहीं भी हो पा रही किसी समय, तो मन में सेवा की इच्छा बनी रहे। ऐसा ना हो कि तन सेवा में रहे और मन से इच्छा विदा हो जाए। किसी नियम में मैं आपको बांध दूं और आपको लगे भाई अब ये तो गुरु आज्ञा है, इसका पालन तो कैसे ना कैसे करके करना है, लेकिन मन में भाव ना हो, मन में उपरति हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। और हम एक स्थान पर हम सब एक हैं, पर कहीं कहीं पर हमारे स्वभाव में, हमारी वृत्ति में, हमारी रुचि में कुछ भिन्नता भी है। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। किसी को क्या रुचता है, किसी को क्या रुचता है, किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है सहज में, किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है। शरीर की प्रकृति भी सबकी अलग अलग है। किसी को भोजन में क्या वस्तु अनुकूल पड़ती है, किसी को क्या वस्तु अनुकूल पड़ती है। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जो दिनचर्या है वो सात्विक होनी चाहिए, सत्व गुण की अभिवृद्धि हो, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, प्रकृति के साथ संरेखित होनी चाहिए, अलाइंड विद नेचर। मूल बात यह है हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा जीवन पवित्र हो। बाकी कब सोना कब जगना, इसमें कोई बहुत कठोर नियम मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा कि दिलचर्या पूछो, दिल कहां रहता है। सोए हो, जगे हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, यहां हो, वहां हो, घर हो, बाहर हो, जाहे लागी लगन घनश्याम की। और हृदय का तार जो है ना, वो प्रभु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। मेरे नाथ, बस मैं आपको भूलूं नहीं। हमको अपना लक्ष्य यही बनाना है, हमको यही पहुंचना है। आज यहीं से चर्चा का आरंभ हुआ ना, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस।
हाँ, पर ये युवान बालक है, इसने पूछा है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बेटा इतना प्रयास अवश्य करना, दिनचर्या सात्विक हो, पवित्र हो, और प्रकृति के साथ संरेखित हो, अलाइंड विद नेचर, फाइन ट्यून्ड विद नेचर। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया समय का कोई नियम नहीं है तो रात को 2 बजे खा रहे हैं, सुबह 10 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति का आदर करते, क्यों? क्योंकि भाई इसी प्रकृति के राज्य में हम रह रहे हैं, यहीं रहकर हमको भजन करना है, यहीं रहकर हमको साधन करना है, तो प्रकृति अनुकूल हो, भीतर भी और बाहर भी। प्रकृति की प्रसन्नता होनी चाहिए। सब महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है, प्रकृति की गोद में ही बैठकर तो भजन किया है। ईंट पत्थर छोड़कर प्रकृति की गोद में बैठकर तो भजन किया है। आज भी किसी तपस्वी महापुरुष का चित्र आप देखो तो सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं देखोगे, वट वृक्ष की छाया में देखोगे, किसी अश्वत्थ वृक्ष की छाया में आप किसी महापुरुष को समाधि लगाए देखोगे। प्रकृति के निकट रहकर, प्रकृति के पास रहकर, प्रकृति के अनुकूल रहकर, प्रकृति की सेवा करते हुए, प्रकृति को प्रसन्न रखते हुए महापुरुषों ने भजन किया है। सब महापुरुषों के जीवन में ये बात आपको एक मिलेगी, कॉमन देखने को, अनुभव करने को। तो अपना जीवन भी ऐसा हो, प्रकृति के अनुकूल हो, अनुरूप हो, मर्यादित हो, स्वस्थ हो, सात्विक हो। बाकी आधा घंटा पहले सो जाओ, आधा घंटा बाद में जग जाओ, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी कहा करते थे, बोले भूख लगे तो भाई खाए ले, और कमो नींद आए तो सो जाए। माने बहुत अधिक शरीर को कसनो नहीं है, ये बात कहते थे। और ध्रुवदास जी ने भी यही बात कही, बोले अत्यधिक आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता। व्यास जी कह रहे हैं, भूख लगे जब मांग खाई हो, आगे गनो न सांझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खेरो, और व्यास दास होए वृंदावन में, रसिक जनन को चेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। भूख लगे जब मांग खाई हो। क्या होता है ना, बहुत अधिक नियम बनाओगे उसमें मन लगता है, मन एक है, माला में लगाओगे घड़ी में लगाओगे। मैं लक्ष्य अपना ये रखना है भाई, आहार की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी, और विचार की दृष्टि से भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रविष्ट ना होने पाए जिससे भजन में कुछ विक्षेप हो, मन मैला हो जाए, मन में किसी प्रकार का क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न हो जाए, चिंतन की गति बाधित हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कभी कहा था, सात्विक जीवन क्या है, पहले अपनी आवश्यकता हम थोड़ी कम कर लें और फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लें। ये स्वस्थ रहने की विधि है। आयुर्वेद के अनुसार बोले स्वस्थ रहना है तो 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाओ, ठूसो मत। प्रसाद के नाम पर खूब डलिया भर के रखा है प्रसाद सामने, प्रसाद है, प्रसाद है। ये बड़ा उत्पात हुआ है साधकों के जीवन में प्रसाद के नाम पर। और ये जो जिह्वा को पोसने की जो वृत्ति है, ये बड़ी घातक है। मैं आज आपको ये कह दूं, भाई अमुक जगह ये लिखा है ठाकुर जी तो केवल कंदमूल का ही आहार करते हैं, और जो बिल्कुल सात्विक साग सब्जी है बस वही पाते हैं। बताओ, ये भाई जो सब है ना, मैं ऐसे ही कान पकड़ते हुए बात कह रहा हूं, पर कहूंगा इसके मूल में ये जो लड्डू पूड़ी हलवा पुआ रबड़ी सब है ना, इसके मूल में कहीं ना कहीं भाई अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है। महापुरुषों की जीवन शैली आप देखिए, आचार्यों का जीवन आप देखिए। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया और बड़ी उत्तमोत्तम सेवा करते हैं। सेवा में सावधान, ऐसा भक्तिमालकार लिखते हैं, सुघर सेवा में सावधान, उत्तम भोग लगाएं। पर स्वयं क्या करते हैं, वो जो खीर का पात्र है उसमें एक सीख डुबोते हैं और उस सीख से वो एक बूंद अपनी जिह्वा पर टपका लेते हैं। और वो प्रसाद किसको बांट रहे हैं? अपने शिष्यों को नहीं, वो कह रहे हैं मोर मरकट तिमी पोषें, वृंदावन के मोर बंदरों को खिलाते। आचार्यों की रहनी देखनी चाहिए ना। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अच्छा उसमें भी कुछ लोग कहते तो 56 भोग लगाए, 56 भोग नहीं लिखा है, उत्तम भोग लगाए। उत्तम माने शुद्धता से सिद्ध किया हुआ, पवित्रता से सिद्ध किया हुआ,
उत्तम भोग लगाए और कहा मोर मरकट तिमी पोसें। वो भी ना स्वयं पा रहे हैं ना शिष्यों को दे रहे हैं, वो सब तो सूखा चना ही पाते हैं। महाप्रभु जी को देखिए, वो बेझर की रोटी 5 अनाज मिलकर वो जो टिक्कड़ बनाया जाता है वो राधा वल्लभ लाल को निवेदन करते हैं। कहीं हमने ऐसा पढ़ा नहीं कितने व्यंजन पे व्यंजन बन रहे हों। व्यास जी भी आए तो हितजू क्या करें, दाल बना रहे हैं, दाल रोटी खिला रहे हैं प्रभु को, आप भी सो ही पा रहे हैं। क्योंकि भाई इतना सब होगा तो जीवन सात्विक कैसे रहेगा? तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। हो सकता है कि कोई हमारी बात को अच्छा ना माने, ना लगे तो मेरा निजी विचार मानकर छोड़ देना, पर मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए ये बात कह रहा हूं। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका प्रयोग करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। भजन करना है तो महापुरुषों के पीछे चलना पड़ेगा, और महापुरुषों का जीवन तो भाई हमने आद्योपांत यही देखा। पहले आवश्यकता कम की, फिर उसमें भी अपनी भूख से कम लिया, अपनी आवश्यकता से और कम लिया, और जितना लिया उतना भी बांट कर पाया। तो कैसे बता दिया जाए कि भाई यही खाना है आपको, इसी समय सोना है, इसी समय जगना है? किसी का शरीर वात प्रधान होगा, किसी का पित्त प्रधान, किसी का कफ प्रधान। सबकी शरीर की प्रकृति अलग है और उसके अनुकूल आहार अलग है, उसके अनुकूल दिनचर्या अलग हो सकती है। अपने को उद्देश्य ये रखना है जीवन सात्विक पवित्र रहे, भजन भाव में विक्षेप उत्पन्न ना हो। और मैं तो कहता हूं सारी बात एक और रखो भाई, अपनी दिनचर्या में सबसे प्रमुख बात है सबसे पहले भजन कर लेना है। आपको 5 बजे उठकर संसार के काम में लगना पड़ता है तो 4 बजे उठकर भजन कर लो, 6 बजे उठकर लगना पड़ता है तो 5 बजे उठकर भजन कर लो। यहां पर इतना अवश्य कर लें, उठते ही महाप्रभु जी का मंगल गान कर लें, वृंदावन धाम को प्रणाम कर लें, सब रसिकों को प्रणाम कर लें, श्री यमुना रस रानी का स्मरण कर लें, 2-4 माला जो गुरुदेव के मुख से नाम मंत्र जो भी श्रवण किया है 2-4 माला उसकी कर लें। अपने मन को भाव से भरकर फिर संसार में जाएं। इतना अवश्य कर ले, इतना जरूर हो जाना चाहिए। और बाकी तो कब हूं तो थोड़ो भजन और कब हूं होत विशाल। कितना भी लाख प्रयास कर लो, ऐसी स्थिति तो होगी ही होगी। कभी थोड़ा भजन होगा, कभी अधिक होगा। यहां पर हरि सो लाग रहो मेरे भाई, माने इसको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। सहज भजन की ढार, ऐसा नहीं लगे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। सहज स्वभाव, भजन सहज हो, हमारा स्वभाव बन जाए, तभी उनके निकट पहुंचेंगे जिनका सहज रूप है, सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को सेवक जी महाराज कह रहे सहज रूप वृषभानु नंदिनी। जिनका स्वरूप स्वभाव सहज है, हम भी सहज भजन से ही उनके पास में पहुंच सकते हैं।